is Barkha ma'am, your Aptech Guru. So my dear class 11th students, भाई फाइनली CS कंप्यूटर साइंस की धमाकेदार शुरुआत कर चुके हैं और आप सभी की डिमांड पर कि मैम कब आप क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाले हो, तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 CS चैप्टर नंबर 2 डेटा रिप्रेजेंटेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एज इट इज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो विदाउट गोइंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। एंड वो कि आप बहुत बेसब्री से इस सेशन का इंतजार कर रहे हो और अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे बूलियन लॉजिक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दो और यदि बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कर दो, ताकि अगला जो इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, अदरवाइज क्लास 11 CS IT IP जो भी आपने ऑप्ट किया हुआ है बेटा, सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर अवेलेबल है द वन एंड योर बरखा मैम्स चैनल। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, दैट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर टू बाइनरी। अभी यहां हमने इस चैप्टर में कन्वर्जन्स पढ़े हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा कन्वर्जन का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 2 पार्ट में मैंने इस पूरे चैप्टर को खत्म किया हुआ है, बहुत बेसिक बहुत इनिशियल लेवल से। तो पहली बार यदि सेशन में आए हो तो जाके वीडियोस को देखो ताकि एक भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका छूटे नहीं, है ना, सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाए। तो यहाँ पे पूछा आपको कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन करना है, बहुत ध्यान से समझना। यदि आपको डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन करना होता है तो मैम हम यहाँ पर क्या करते हैं, नंबर को 2 से डिवाइड कर देते हैं और जो रिमाइंडर आता है वो बेसिकली आपका बाइनरी नंबर बन जाता है। यदि आपको डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन करना है तो मैम हम नंबर को 8 से डिवाइड कर देते हैं, जो रिमाइंडर आता है वो आपका ऑक्टल नंबर बनता है। वहीं यदि नंबर को आपको डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो मैम हम नंबर को यहाँ पर 16 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर यहाँ बनता है वो हेक्साडेसिमल नंबर बन जाता है। एंड दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको याद होना चाहिए। व्हेनेवर यू नीड टू कन्वर्ट any number of decimal from decimal to binary, octal or hexadecimal, so you need to divide that number by 2, by 8 or by 16 respectively, जिसमें कन्वर्जन करने को दिया है। अब यहाँ आपको दिया हुआ है 13 को कन्वर्ट करना है, तो देखो भाई 13 को कन्वर्ट करना है किसमें मैम, बाइनरी में, तो ऑब्वियस 2 से डिवाइड करोगे, 2 6 are 12, the quotient will be here and the remainder are here, 1 is the remainder because नंबर डिवाइड होगा नहीं पूरा। फिर 2 3 6, यहाँ पे नंबर पूरा डिवाइड हो गया तो 0 will be there, है ना। 2 1 2, नंबर यहाँ पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो 1 will be the remainder and 1 will be the quotient, और लास्ट में ये जो 1 है वो यहाँ पर एज इट इज आ जाता है। और फिर इसको लिखते हैं हम रेसिप्रोकल ऑर्डर में, दैट इज 1 1 0 1। ओके, तो 13th का बाइनरी नंबर क्या होगा, 1 1 0 1 विल बी दी बाइनरी नंबर। तो बस ध्यान ये रखना है कि ये जो रिमाइंडर है ना यही आपका बाइनरी नंबर बनेगा। अब यदि सेम क्वेश्चन बाइनरी की जगह ऑक्टल होता तो हम इस 2 की जगह पर किससे डिवाइड कर देते, 8 से, और यदि ये ऑक्टल की जगह हेक्साडेसिमल होता तो हम किससे डिवाइड करते बेटा, 8 की जगह पर 16 से। हर एक नंबर को किससे डिवाइड करते, 16 से। तो होपफुली आपको समझ में आया। तो देखो 13th को आपने डिवाइड किया, जो भी रिमाइंडर है उसको रेसिप्रोकल ऑर्डर में लिखा, तो 1 1 0 1 विल बी द 13th बाइनरी नंबर। उसी तरीके से 106 को कैलकुलेट करोगे तो 1 1 0 1 0 1 0 will be the binary number of 106। ठीक है, सिमिलरली 84 को करोगे तो आंसर विल बी 1 0 1 0 1 0 0 will be the बाइनरी नंबर। बस वही करना है आपको, 2 से डिवाइड कर देना है। हेक्साडेसिमल देंगे तो 16 से, ऑक्टल देंगे तो 8 से। अब व्हाट अबाउट इट्स रेसिप्रोकल मैम, ये तो हमने समझ लिया कि अगर डेसिमल से बाइनरी कहा, डेसिमल से बाइनरी कहा मैम, तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बट यदि इसका रेसिप्रोकल पूछ लिया कि भाई डेसिमल से बाइनरी करके बताओ तो क्या करेंगे मैम, मतलब बाइनरी से डेसिमल करके बताओ तो क्या करेंगे। यदि आपको बाइनरी से डेसिमल करने को दिया, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इस बाइनरी को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो जब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो बेटा 2 to the power 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ द नंबर इज हियर 1 0 0 1 0। ध्यान समझना, ठीक है। क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसको पहले तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 2 की पावर 0 इज ऑलवेज 1, ध्यान रखना, तो 1 0 जा 0, प्लस लगाया, 2 की पावर 1 इज 1, 2 1 जा 2, 2 की पावर 2 मीन्स 4, 4 0 जा 0, 2 की पावर 3 8, 8 0 जा 0, 2 की पावर 4 16, 16 1 जा 16। नाउ एट लास्ट एड दिस नंबर्स, तो 16 प्लस 2 विल बी दी 18। तो ये जो बाइनरी नंबर था आपका, इसका डेसिमल नंबर क्या हो जाएगा, 18। आई बात समझ में, अच्छे से क्लियर हुआ, ये इसका डेसिमल नंबर हुआ।
डन। क्या करना है, हमें 2 टू दी पावर 0 से मल्टीप्लाई करते जाना है। अब ये चीज तो क्लियर हो गई मैम कि यदि डेसिमल से बाइनरी बोलते हैं तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, और वहीं यदि आपको बोला जाता है कि अब आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट व्हाट अबाउट कि यदि आपको बाइनरी की जगह ऑक्टल दे दिया और यदि हेक्साडेसिमल दे दिया, तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। अगर ऑक्टल से आपको करना है डेसिमल में कन्वर्जन तो 8 टू दी पावर 0 1 2 3 से मल्टीप्लाई करो, या फिर टेबल होती है ऑक्टल की हेक्साडेसिमल की, उसका यूज करो। समझ में आ गई बात? दोनों तरीके बताऊंगी अभी, है ना। अब वो बच्चे जिनको टेबल याद नहीं होती है तो वो नॉर्मली क्या करते हैं, 8 टू दी पावर 0 16 टू दी पावर 0 ऐसे कर लेते हैं, और यदि जिनको टेबल याद हो जाती है तो उनके लिए कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि टेबल से सीधे सीधे देख के आपको नंबर लिखना होता है। ओके, तो आगे बात समझ में अच्छे से कि किस तरीके से हमें कन्वर्जन करना है। होपफुली बहुत बेसिक लेवल से समझा रही हूँ, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। सिमिलरली 1 0 1 0 1 0 इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो इसी तरीके से 2 टू दी पावर 1 2 3 4 5 सबको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस कर दिया, तो आंसर विल बी 42। अब एक नंबर यहाँ पे डेसिमल में दिया हुआ है। अब आप सोच रहे हो मैम डेसिमल को कैसे सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल देके समझाती हूँ डेसिमल का। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 100.01, ओके, तो इसको तो इजीली सॉल्व कर लोगे, इसको तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। फॉर एग्जांपल इसको हमने सॉल्व किया 2 टू दी पावर 0 प्लस 2 टू दी पावर 1 प्लस 2 टू दी पावर 2, इससे मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 4। अब डेसिमल के बाद का नंबर देखना, पॉइंट लगा के 0 1 दिया हुआ है, तो डेसिमल के लिए क्या करोगे आप, डेसिमल के लिए आपको 2 टू दी पावर -1 और 2 टू दी पावर -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा नंबर को, ठीक है। अब 2 टू दी पावर -1 मतलब कि 1/2, तो 0 इंटू 1/2 प्लस 2 टू दी पावर -2 मतलब 1 मल्टीप्लाई 1/2 टू दी पावर 2 मतलब 1/4। अंडरस्टूड? तो यहां से जनरेट हो रहा है नॉर्मल जो इंटीजर है उससे जनरेट हो रहा है 4, और यहां से आपका आंसर जनरेट हो रहा है कितना, 1/4 मतलब कि 0.25, तो 4.25 विल बी द आंसर ऑफ दिस नंबर। अंडरस्टूड? तो डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं तो यहां पावर आपकी 2 टू दी पावर -1 2 टू दी पावर -2 2 टू दी पावर -3, जितने डेसिमल नंबर होंगे उस तरीके से आगे बढ़ेगी, और डेसिमल के पहले 2 टू दी पावर 0 से स्टार्ट होके पावर आगे होगी। तो अब जो नंबर यहां आपको दिया हुआ है 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0, देन ये डेसिमल के बाद में 0 1 1, तो यहां देखो 2 टू दी पावर -1 2 टू दी पावर -2 2 टू दी पावर -3 से सॉल्व करके 0.125 आंसर आ गया, और इसको फिर इन सारे इंटीजर नंबर से प्लस करा तो 84.325 विल बी द आंसर। अभी कर लोगे इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ गए एग्जाम में। चलो, तो मैम ये समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि यदि आपको डेसिमल नंबर दिया हुआ है और इससे आपको यदि बाइनरी कन्वर्जन करना है मैम, तो हम यहाँ पे 2 टू दी पावर ना करके हम क्या कर देते हैं, जो है एलसीएम मेथड यूज कर लेते हैं। और यदि इसका रेसिप्रोकल देते हैं, इसका रेसिप्रोकल दे देते हैं कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो 2 टू दी पावर 0 1 इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। अब यदि आपको बोला जाता है क्या कि आप भाई ऑक्टल से बाइनरी करो, ऑक्टल से डेसिमल करो, ऑक्टल से डेसिमल करो या बाइनरी करो कन्वर्जन, तो क्या करोगे, ऑक्टल से बाइनरी करना है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी करना है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी करना है, ऑक्टल से बाइनरी करना है, जैसे यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है 2 1 0 1 0 1 0 1 0 लगकर, और इसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से समझना बहुत केयरफुली, जब बाइनरी नंबर आपको दिया होता है तो बाइनरी नंबर को आपको कन्वर्ट करना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो या तो आप इसको 16 टू दी पावर 0 16 टू दी पावर 1 16 टू दी पावर 2 3 इस तरीके से करो। अब ये कैलकुलेशन तो बहुत बड़ा हो जाएगा मैम, कितना बड़ा कैलकुलेशन होगा 16 की पावर कैलकुलेट करना। तो इसके लिए ना एक और मेथड है जो यहाँ आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं टेबल। तो आप यहाँ पे ना टेबल भी बना सकते हो। अब वो टेबल कैसे बनानी है वो भी बताती हूँ, जरा ध्यान से समझना। टेबल से बहुत इजी हो जाता है ये कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। तो टेबल कैसे बनाओगे, टेबल बनाने के लिए आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो हो गए 10 नंबर। हेक्साडेसिमल में कितने होते हैं, 16 नंबर, है ना। ये हो गए आपके 10 नंबर, देन 11 12 13 14 एंड 15, हियर आर द नंबर्स। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे 10 से हम इसको किस नाम से अलॉट कर देते हैं, A B C D और E से अलॉट कर देते हैं मैम, ये भी क्लियर है। अब जब इसकी आप टेबल बनाते हो तो हेक्साडेसिमल में हम 4 4 बिट्स में नंबर को लिखते हैं। तो 0 0 0 0 0 की वैल्यू होती है 0,
1 की होती है 0 0 0 1, याद रखना 0 1 10 11। ये मैंने आपको टेबल याद करने का तरीका बताया था, अगर टेबल याद है तो सही आंसर लिख कर आओगे, ठीक है। 2 की वैल्यू होती है 0 0 1 0, तो 0 1 10 एंड देन 11, गॉट इट। 4 को अब लिखना है आपको, तो 4 को क्या लिखोगे, अब इसके बाद में आ जाएगा आपका 0 1 0 0, देन 0 1 0 1, देन 0 1 0 1 10 एंड 11, ठीक है। आ गई बात समझ में? देखो कॉन्सेप्ट फिर से समझ लो, 0 1 10 11 टेबल बनाना सिखा रही हूँ, 0 1 10 11, ठीक है। ये आपके 2 बिट्स में चले, फिर आपके 3 बिट्स में आ गया 100, तो अगेन 0 1 10 11। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसी सीरीज को कंटिन्यू करती हूं मैं। नाउ 8 की वैल्यूज क्या हो जाएगी, अब यहां ध्यान से समझना, 8 की वैल्यू आपको जनरेट करनी है, तो 8 के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यूज हो जाएगी 1 0 0 0, देन 1 0 0 1, देन 1 0 1 0 एंड 1 0 1 1। अगेन द सेम थिंग जो हमने यहां पर करी कंटिन्यू, बहुत ध्यान से देखो, 0 1 10 एंड 11, ओके। अब फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे, तो जब आप इसको फिर से कंटिन्यू करोगे तो 12 के लिए नंबर क्या हो जाएगा, अब 12 के लिए समझना, तो 12 के लिए हो जाएगा आपका 1 1 0 0, 1 1 0 1, 1 1 1 0 एंड 1 1 1, ओके जी। तो ये होगी आपकी एक टेबल हेक्साडेसिमल के अकॉर्डिंग, जो कि 4 बिट्स में आपको बनानी होगी। द कॉन्सेप्ट इज टू लर्न दैट टेबल विच इज 0 1 10 11, बस एक बिट आगे सरकाते चलना है आपको, तो आपका पूरा आराम से टेबल बन जाएगा। और ये टेबल एक बार बना लेना रफ कॉपी में, यदि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0, तो आपको क्या करना है, जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना है, सो वी नीड टू पेयर ऑफ 4 बिट्स, और पीछे से पेयरिंग स्टार्ट करोगे। तो यहां से हमने पेयरिंग करना शुरू करा, ये 4 बिट की पेयरिंग हो गई मैम। अब यहां तो 2 ही बिट बच रहे हैं, तो क्या करें, तो यहां जब 2 बिट बचते हैं तो हम इसको 4 बिट बनाने के लिए 2 0 और ऐड कर देते हैं। अब कुछ भी नहीं करना है, जस्ट टेबल से देखना है और हेक्साडेसिमल नंबर लिख देना है। तो 1110 का हेक्साडेसिमल नंबर क्या होगा, दैट इज 14, राइट। तो 14 मींस व्हाट, यहां पे आप लिख सकते हो इसका करेक्ट आंसर, ओके। नाउ इसी के साथ में आप देखो 1010 का क्या हो जाएगा नंबर, यहाँ पे 1010 दैट इज 10, तो आप यहाँ पे 10 लिख सकते हो। और 0111 तो 0111 का नंबर हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग 7 एंड 11 का कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर विल बी 3। अंडरस्टूड दिस थिंग? आ गई मेरी बात समझ में अच्छे से? तो यहाँ पे जो आपका आंसर जनरेट होगा दैट मींस डी, एंड 10 के अकॉर्डिंग आंसर विल बी ए। 10 और डी को आप जो भी बोलते हो, अभी देखो ये ई डी में आप इसको अच्छे से टेबल बनाओगे ना एक बार, तो आपको सही सही आंसर्स मिल जाएंगे। बट द कॉन्सेप्ट इज दैट जो मैंने बताया, तो इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हो यहाँ पे 37AE, ओके। ई की वैल्यू होती है 1111, है ना। तो बहुत केयरफुली देखना इसको एक बार कि यहाँ पे डी है कि ई है, पहले टेबल बनाना प्रॉपरली, और टेबल बनाने के बाद इसका करेक्ट आंसर आप लोग मैच करना। समझ गए? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छे से टेबल डिजाइन करना, 4 की पेयरिंग करना, और फिर टेबल में जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू लिख देना। 10 के बाद से स्टार्ट हो जाता है बेटा ABCDE, है यस ये ई ही है ना, 14 को ई ही कहते हैं। क्या कहते हैं? 14 को ई ही कहते हैं, राइट, है ना। इसको यहाँ पे आपको 10 के बाद 10 से स्टार्ट कर देना, ABCDE लाइक, तो इस तरीके से 10 11 12 13 14 15 तक आपके ABCDEF चले जाएंगे। डन? कोई डाउट नहीं है, यहां तक समझ में आ गया अच्छे से? पक्का? तो बस ये हो गया आपका क्या, हेक्साडेसिमल। अब ये हेक्साडेसिमल की जगह यदि ऑक्टल दिया होता तो ये 2 की पेयरिंग की जगह क्या करते बेटा, 3 की पेयरिंग कर देते। बहुत ध्यान से समझना, सेम क्वेश्चन यदि ऑक्टल के लिए दिया होता तो हम यहाँ पे मैम 3 नंबर की पेयरिंग करते और टेबल से 3 के अकॉर्डिंग आंसर लिख देते हैं, ओके जी। अब एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है 4A8C ऑफ 16, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अगेन द सेम थिंग, यदि ये टेबल आपको याद है तो टेबल से देखकर आप हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना है, मतलब 4 बिट में आंसर्स लिखना है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4A B और C का 4 बिट नंबर ये होता है हेक्साडेसिमल का, टेबल से देख के लिख सकते हो। देखो C का क्या निकल रहा है आपका 4 बिट नंबर, ABC, C का नंबर ये निकल रहा है आपका, है ना, ये हो गया 10, ये हो गया 11 1100। तो देखो सेम द नंबर इज हियर, B का 1000, A का 1010 और 4 का क्या निकल रहा है 0100। तो 4 बिट के नंबर टेबल से देखे और ये बन गया इसका बाइनरी। और अब यदि ये सेम आपको दिया होता, ये आपको सेम नंबर दिया होता ये, तो यहाँ पे आपको 4 बिट की पेयरिंग करने होते, देख कर टेबल से ये नंबर लिख देते, तो ये इसका कन्वर्जन हो जाता। तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, दोनों समझ में आ गया। चलो, तो टेबल से इजी होता है, बट यदि आप चाहो तो आप 16 टू दी पावर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, पहले डेसिमल फिर डेसिमल से बाइनरी, ओके।
नाउ फेस, FACE, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, दिस इज एन हेक्साडेसिमल नंबर। तो बेटा ई का हेक्साडेसिमल नंबर टेबल से देख के 4 बिट का लिख दो, सी का लिख दो, ए का लिख दो और एफ का भी लिख दो। सबसे लास्ट एफ होता है 1111। देखो फिर से बता रही हूँ, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, इसको कॉरेस्पॉन्डिंगली A, B, C, D, E और F ये कहते हैं। जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं तो बेटा ध्यान से सुनना, ये टेबल में भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। इसकी लाइंस बाकायदा खींची हुई है। 1010 विल बी द 10, है ना। 1010 क्या होगा आपका 10 होगा। कहाँ गए हम, ओके आगे आ गए, हियर 1010 विल बी द 10। अब 1010 के बाद क्या आता है, 10 के बाद आता है 11, दिस इज द आंसर ऑफ 11। देन इसके बाद आता है फिर आपका 10, ओके, फिर आपका आ जाता है 1, देन 10, देन 11, दिस विल बी द आंसर्स, ठीक है। ये आपकी हेक्साडेसिमल की वैल्यूज होती है। तो यहाँ पे FACE की वैल्यूज क्या है देख लो, एज इट इज इस टेबल से उठा के रख दी है। ओके जी, बात समझ में आ गई। तो टेबल सही सही बनाओगे तो आंसर सही सही लिख कर आओगे। करना क्या है, 0, 1, 10, 11 चार कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखने हैं टेबल बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 6, 9, 16, अगेन 2, C, 9। तो अब 9 की वैल्यू, C की वैल्यू, 2 की वैल्यू लिख दो बाइनरी में, तो ये बाइनरी कन्वर्जन होगा। बट यहाँ पे बाइनरी नहीं पूछा है, यहाँ आपसे पूछा है डेसिमल। तो डेसिमल के लिए क्या करेंगे हम, हेक्साडेसिमल से करना है तो 16 टू द पावर 1, 16 टू द पावर 2, 16 टू द पावर 3, इस तरीके से पहले तो इन नंबर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा लास्ट में इसको ऐड कर देना। तो वही किया है देखो, 2 इंटू 16 टू दी पावर 2, 12 इंटू 16 टू दी पावर C। अब C को क्या कहते हो, 12 कहते हो, तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देना। अब आप सोच रहे होंगे मैम C को क्या लिखेंगे, तो C को क्या कहते हैं, 12 भी कहते हैं। ये देखो C को क्या कहते हैं, 12 कहते हैं। ओके जी, तो बस इस तरीके से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 512, इसका आ जाएगा 192, इसका आ जाएगा आपका 9, क्योंकि 16 टू दी पावर 1 होता है, 1 9 सा 9, सबको ऐड कर दोगे तो 713, 713 विल बी द डेसिमल नंबर। क्लियर। तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन समझ में आ गया। वही सेम चीज यदि ये उल्टा कन्वर्जन दिया होता, 713 को आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो 16 से डिवाइड कर देते हैं। ओके और यहाँ पे अब आपको क्या बोला है कि भाई इस नंबर को कन्वर्ट करना है आपको हेक्साडेसिमल से डेसिमल, तो हम यहाँ पर इसकी पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाउ EB4A, EB4A इसको अगेन डेसिमल में करना है, तो EB4A, ए किसको कहते हैं 10 को, ये 11 हो गया और E क्या हो गया 16। अब इसको 16 टू दी पावर 0, 16 टू दी पावर 1, 16 टू दी पावर 2, 16 टू दी पावर 3, डन। इससे इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके सबको लास्ट में ऐड कर दो, द आंसर विल बी 60234 जो अभी बताया, डन। अब दिया हुआ है आपको 423, ये एक डेसिमल नंबर है, 423 विल बी द डेसिमल नंबर। इसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल को जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो अगेन वही सेम चीज जो मैंने बताई कि आपको डिवाइड करना होता है। तो 423 को आप किससे डिवाइड करोगे, 16 से डिवाइड करोगे। ठीक है जी, ये कन्वर्जन क्या हो रहा है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन करना है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो वही डिवाइड करेंगे, तो देखो यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, 26 टाइम डिवाइड हुआ, 7 विल बी द रिमाइंडर। फिर 1 टाइम डिवाइड करोगे, 10 विल बी द रिमाइंडर। ओके, और इस तरीके से लास्ट में बचेगा आपका 1, जो ये 1 है ये एज इट इज आ जाता है यहाँ पे। तो 1A7, क्यों 10 को A कहेंगे, तो 1A7 अपोजिट ऑर्डर में आपको लिखना हो, दिस विल बी द आंसर। इसको डिवाइड करके देखना आराम से आएगा। देखो 16 2 30 है ना, 32, और इसको जब इधर माइनस करोगे 32 तो 103 विल बी देयर। फिर 6 टाइम्स आएगा तो आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा यहाँ 6। फिर 16 से डिवाइड करोगे तो 16 1 जा 16, 10 विल बी द रिमाइंडर, और ये 1 एज इट इज इधर आ गया। 10 को कहते हैं ए, तो 1A7 इज द आंसर। नाउ द सेम क्वेश्चन 72905, इसको भी किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में ही। ये क्या है, एक डेसिमल नंबर, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो। अभी अगेन हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैम 16 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वही सेम चीज 16 से डिवाइड करते जाओ और यहाँ पे रिमाइंडर लिखते जाओ। तो 16 से डिवाइड करेंगे तो देखो पहले तो 9 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 4 5 5 6 आ जाएगा, 9 इज द रिमाइंडर, 4 5 5 6 टाइम्स डिवाइड हुआ। फिर डिवाइड करा 16 से, 284 विल बी द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर इज 12। फिर डिवाइड करोगे तो 17 विल बी क्वोशिएंट, 12 विल बी द रिमाइंडर, है ना। और फिर लास्ट में 1 टाइम डिवाइड करोगे तो ये 1 विल बी द रिमाइंडर, 1 विल बी द आंसर, और इसको 1 को इधर कैरी फॉरवर्ड कर लेना। तो ये वापस से आपका क्या नंबर बन जाएगा, 1 1 12 को लिखेंगे C, इस 12 को लिखेंगे C, तो 1 1 CC 9। अब इसको डिवाइड तो कर लोगे ना,
आई होप मैथमेटिक्स आपका इतना तो स्ट्रांग होगा कि आप 16 से इसको डिवाइड आराम से कर सकते हो। बस जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ लिखते जाना। पूरा खेल बेटा इस रिमाइंडर का है। ये जो रिमाइंडर यहाँ दिख रहा है ना आपको, इस रिमाइंडर का ही है, क्योंकि ये जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका बाइनरी, वही आपका हेक्साडेसिमल, वही आपका ऑक्टल बनेगा। सेम क्वेश्चन विल बी इन ऑक्टल। यदि ये सेम क्वेश्चन आपसे ऑक्टल में पूछा जाता तो हम इस 16 की जगह क्या करते हैं मैम, 8 से डिवाइड करते चले जाते हैं। ठीक है, यदि ये बाइनरी में पूछते तो 8 की जगह 2 से डिवाइड कर देते। दिस इज द ओनली डिफरेंस। नाउ अगेन द क्वेश्चन इज, आपको एक बड़ा सा बाइनरी नंबर दिया हुआ है और बाइनरी को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो अभी ऑक्टल का बेस कितना होता है मैम, ऑक्टल का बेस होता है 8। तो 8 बेस के अकॉर्डिंग यदि आप टेबल बनाओगे तो यहाँ पर 3 डिजिट्स के हिसाब से टेबल बनेगी, 3 बिट्स के हिसाब से। तो 3 बिट्स के हिसाब से ऑक्टल की टेबल क्या होगी, वही 0 1 10 11। देखो भाई 0 1 10 11, 0 1 10 एंड 11। ठीक है, अब 1 0 0 1 0 0, ओके 1 0 0 1, देन 1 10 एंड 1 1 1। ओके, सो अगेन 0 1 10 एंड 11। तो ये आपकी ऑक्टल की टेबल हो गई। इट इज वेरी इजी ना। तो करना क्या, आपको 3 की पेयरिंग कर लेना है। द नंबर इज 1 1 1 1। कितनी बार है, 3, और तो 5 बार 1 है, 0, फिर 1 1 1 4 बार 1 है, देन 0 1 0 1। तो आपको 3 की पेयरिंग करना है। कितने की पेयरिंग करना है बेटा, यहाँ पर ऑक्टल के लिए 3 नंबर्स की पेयरिंग। ये 3 नंबर्स की पेयरिंग हो गई। अब यहाँ तो 2 ही बच रहे हैं, तो क्या करें, एक 0 ऐड कर दोगे तो 3 की पेयरिंग हो जाएगी। अब टेबल से देख लो, 1 0 1 विल बी दी 5, 1 1 0 विल बी दी 1 1 0 विल बी 6, है ना। नाउ 0 1 1 विल बी 3, okay 1 1 1 will be 7 and again 3। तो 3 7 3 6 5 will be the octal number। आ गई बात समझ में, ये आपका ऑक्टल नंबर बन गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो बाइनरी से ऑक्टल और वही आपका बाइनरी से हेक्साडेसिमल। तो आपको 3 की और 4 की पेयरिंग करनी है। सिर्फ टेबल ध्यान रखनी है, 0 1 10 11 ध्यान रखना है। ओके, चलिए बढ़ जाएं आगे। अगेन द सेकंड क्वेश्चन विल बी हियर अकॉर्डिंग टू द टेबल ओनली। ये टेबल ध्यान है आपको, तो आप कितना भी बड़ा बाइनरी नंबर दे दोगे ना तो 3 की पेयरिंग करके आराम से आंसर लिख दोगे। अब यहाँ सिर्फ 1 बच रहा है तो 0 0 लगा दोगे तो वो 1 का ही आंसर होगा। तो देखो ये 1 1 1 7 का आंसर 0 3 4 6 3 और 1। ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स हैं जो टेबल में हमने देखी। द आंसर विल बी लाइक दिस 1 3 6 4 3 0 7। इसको सॉल्व जरूर करके देखना। ओके, एक बार टेबल बनाना और फिर सॉल्व करना। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज 3 6 7 4। एक ऑक्टल नंबर है, उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो देखो भाई 3 6 7 3 6 7 4, इसका बाइनरी नंबर ये है, बस लिख देना है। टेबल से देखकर आपको क्या करना है, बाइनरी नंबर लिख देना है। ये लिख दिया, 3 का 0 1 1, 6 का 1 1 0, 7 का 1 1 1 और 4 का 1 0 0। नाउ दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ दिस ऑक्टल नंबर। तो यदि टेबल नाम याद है आपको तो बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी बहुत आसानी से कर सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि बाइनरी में 3 नंबर की ऑक्टल में 3 नंबर की पेयरिंग होती है जब आप बाइनरी में कन्वर्जन करते हो तो, और हेक्साडेसिमल में 4 नंबर की पेयरिंग होती है। अब ये क्यों होती है, देखो 2 to the power 3 दैट मींस 8। तो ऑक्टल में क्या होगा बेटा जी, 3 बिट्स की पेयरिंग होगी। ओके, और 2 to the power 4 दैट मींस 16। तो हेक्साडेसिमल में क्या होगा, 4 बिट्स की पेयरिंग होगी। तो याद रखना है यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो हेक्साडेसिमल में इसीलिए 4 बिट में नंबर डिफाइन करते हैं और ऑक्टल में कितने, 3 बिट में नंबर डिफाइन करते हैं। नाउ B2F16 टू ऑक्टल, अगेन B2F16 मतलब कि ये आपका एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसको आपको इसके बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। F का क्या होता है बाइनरी, ये 2 का क्या होता है 0 0 1 0, B का क्या होता है, B का होता है आई होप 1 0 1 1। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, पहले हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट कर लिया मैम बाइनरी में। अब करना किसमें, ऑक्टल में। तो ऑक्टल में कन्वर्जन के लिए आपको करना होगा 3 नंबर की पेयरिंग। ये 3 नंबर की हो गई पेयरिंग। अब यहाँ देखो 1 1 1 7 का होता है, 0 1 0 2 का 5 का होता है, ये 1 0 0 वाला नंबर है ना। फिर इस तरीके से आपने सारे नंबर की 3 की पेयरिंग कर दी। फर्स्ट 3 इज देयर, फिर ये 4 का होता है और ये होता है आपका 5 का। ठीक है, तो 3 नंबर की पेयरिंग करने के बाद जो आंसर जनरेट हुआ ये हुआ ऑक्टल। तो जब आपको हेक्साडेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन करना है, ध्यान रखना ये हेक्साडेसिमल नंबर है, हेक्साडेसिमल से आपको ऑक्टल कन्वर्जन करना है। सो डायरेक्ट कन्वर्जन इज नॉट देयर, आपको यहाँ पे बीच में इस नंबर को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। हेक्साडेसिमल से बाइनरी एंड देन बाइनरी से ऑक्टल।
ओके और सेम चीज यदि ऑक्टल से हेक्साडेसिमल करना है तो भी आपको बाइनरी में कन्वर्जन करना होगा, चाहे आप ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो तो भी आपको ये बाइनरी में तो करना ही पड़ेगा कन्वर्ट। जैसे यहां हमने किया B2F को पहले बाइनरी में करा, फिर बाइनरी से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्टल नंबर में कर दिया 3-3 बिट की पैरिंग करके। ओके नाउ ऐड द बाइनरी नंबर्स। अब आपके सामने कुछ बाइनरी नंबर्स दिए हुए हैं, इनको आपको ऐड करना है। कन्वर्जन तो अच्छे से समझ में आ गया, आई होप कन्वर्जन में आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन क्वेश्चंस को करके जरूर देखना। ऐड करने के लिए कुछ रूल होते हैं। देखो बाइनरी नंबर को ऐड करते हो तो 0 + 0 विल बी 0, 0 + 1 विल बी 1, 1 + 0 विल बी अगेन 1, 1 + 1 विल बी डबल 1, ठीक है, और ये 1 कैरी ओवर हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो अब यहाँ पे इस रूल को ध्यान में रखकर हमें इन बाइनरी नंबर को ऐड करना है। तो पहला नंबर दिया हुआ है 110101, दूसरा दिया हुआ है 101101, 11 विल बी दी 11 विल बी द 10, 11 विल बी द 10 एंड 111 विल बी द 11, ठीक है, 11 विल बी द 10 एंड 111 विल बी द 11। ओके कैसे देखो 11 विल बी द 10, तो 10 की पावर यहाँ पे 1 आ जाएगी। इस तरीके से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो बेसिकली यहाँ पे 1 आना चाहिए, फिर यहाँ ऊपर जाएगा तो 111 विल बी 1, देन 11 विल बी द 1। इस तरीके से कुछ आंसर यहाँ जनरेट होगा। नाउ लेट्स सी। ओके देखो क्वेश्चन विल बी हियर लाइक दिस। ये दोनों क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन कुछ और लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी हियर। सिंपल सी बात है, यदि मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखती हूँ 110101, टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है लिखने में, नो इशू। नाउ द नंबर इज 1110 और 1। बहुत ध्यान से समझना, आप ध्यान से समझना। देखो 11 विल बी द 10, अभी हमने देखा कि 11 10 होता है, द आंसर इज हियर, द आंसर इज हियर, ठीक है। 11 will be the 10, the answer is here. 111 will be the 11, then 11 will be the 10. ये 11 will be the 10, answer is here. 11 will be the 10, then answer is here, and 11. So this is the answer of this question, ठीक है। इस पे मत जाना, ये कुछ और बिट्स, हालांकि ये किया हुआ है पर ये दूसरी बिट्स के लिए सॉल्व किया हुआ है। हमारा जो क्वेश्चन है उसके लिए करेक्ट आंसर ये होगा। अब अगली बिट्स क्या दी हुई है 10110 एंड 1101, यहां ध्यान से देखो, है ना। तो अब यहां पर आप कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना। 10110 एंड अगला दिया हुआ है 1101। जो मैं करवा रही हूं इस चीज पे फोकस करना, ठीक है। 0 और 1 विल बी द 1, 1 और 0 विल बी द 1, 11 विल बी द 100 एंड 10, देन 11 विल बी द 10 एंड 11 विल बी द 10। तो 100011 इज द आंसर। इस रूल को ध्यान रखना बस। ये तो मिस्टेकनली यहाँ पे आंसर कैलकुलेशन में रहोगे। यहाँ देखो बस, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक में हो गया कुछ, पर यहाँ देखो 00 विल बी द 0, 01 विल बी द 1, 10 विल बी द 1, 11 10 एंड 111 विल बी द 11। अब ये 111 11 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक पावर ऐड हो जाती है, तो जब पावर ऐड होती है तो इसलिए 11 बन जाता है। ओके तो ऐसे ही आपको एडिशन यदि आ गया, बाइनरी एडिशन तो करके आना है, जो हमने किया भी है सॉल्व, जो आपके सिलेबस में भी है। वैसे इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कन्वर्जन के ज्यादा आते हैं। किसके आते हैं, कन्वर्जन के। तो कन्वर्जन के क्वेश्चंस सही तरीके से करके आना। अभी कन्वर्जन में होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब बढ़ चुके हैं आगे हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपका आस्की कोड, ISCII कोड, UTF है ना, यूनिकोड वगैरह जो हमने पढ़ा था, UTF स्कीम 8 32 बिट्स, क्लियर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, रिप्रेजेंट कैरेक्टर Q, स्मॉल q। अभी मैंने आपको एक चीज क्लियर बताई थी कि स्मॉल a की जो वैल्यू होती है, आस्की वैल्यू, वो होती है 97 और कैपिटल A की जो आस्की वैल्यू होती है वो 65। बस इसमें आप 25 प्लस कर दो, तो इस तरीके से जो है आपकी वैल्यू इसमें प्लस करोगे 25, क्योंकि 26 कैरेक्टर होते हैं तो आपकी वैल्यूज इंक्रीज हो जाती है। तो स्मॉल a की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कैपिटल है। ये इनकी आस्की वैल्यूज होती हैं, इसके बेसिस पे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो बाइनरी में। तो ये जो कैपिटल Q है इसका यूनिकोड दिया हुआ है, इसका यूनिकोड दिया हुआ है U+0071, मतलब ये एक हेक्स कोड दिया हुआ है, समझना। अभी यूनिकोड क्या हुआ, यहाँ पे ये अल्फाबेट की बात क्यों कर रहे हैं, देखो नंबर्स को तो हम बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल में कन्वर्ट कर देंगे मैम, बट जब बात आती है अल्फाबेट्स की, A to Z अल्फाबेट्स भी होते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, तो इनके लिए एक स्पेशल स्कीम का यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया था आस्की, ISCII यूनिकोड का, तो ये वही स्कीम्स है। तो अब यहाँ पे जो Q कैरेक्टर है आपका, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको UTF-8 स्कीम में और UTF-32 बिट एनकोडिंग स्कीम में रिप्रेजेंट करना है। मतलब Q को, जिसका यूनिकोड कुछ इस तरीके से दिया हुआ है U+0071, तो यू नीड टू कन्वर्ट दिस, या यू नीड टू रिप्रेजेंट इट इन UTF-8 बिट एंड UTF-32 बिट। तो हेक्स वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा Q कैरेक्टर की, 0071। ये गिवन देंगे आपको, कैरेक्टर की वैल्यू गिवन देंगे, तो आप कैलकुलेट करते मत बैठ जाना, ये आपको गिवन देंगे। बस आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे करोगे। UTF-8 बिट में
और UTF 32 बिट में, इसमें रिप्रेजेंट कैसे करोगे? द क्वेश्चन इज दिस। तो जब आपको 8 बिट में कहा जाता है तो 71 को 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है, हेक्स टू बाइनरी कन्वर्जन करना है। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, तो हेक्साडेसिमल में 1 का नंबर क्या होता है भाई? 4 बिट में आप ये लिखोगे, और 7 का क्या होता है? ये होता है। अब 00 तो 00 ही होंगे ना। 7 का क्या होता है? 0111, और 1 का क्या होता है? 0001। हेक्स को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो बाइनरी में 4 बिट के अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया। नाउ अब इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 16 टू द पावर 1 और 16 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही 16 की पावर से। तो यहाँ पे 0071 है, तो 7 और 1 को ही 16 की पावर 0 और 1 से मल्टीप्लाई करा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो 0071 नंबर था, इसका बाइनरी भी निकाल लिया आपने और इसी नंबर का आपने डेसिमल भी निकाल लिया, दोनों कैलकुलेट कर दिए यहाँ पर। ठीक है जी। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है किस में? इसको रिप्रेजेंट करना है 8 बिट में। तो 8 बिट नंबर तो ये बन गया मैम, 8 बिट नंबर बन जाएगा ना। ये देखो, ये 4 बिट का 1 और ये 4 बिट का 7, तो 8 बिट नंबर इज हियर। अब इस सेम नंबर को यदि आपको 32 बिट में बताना है, तो 32 बिट में बताने के लिए आपको यहाँ पर 8 के 4 पेयर चाहिए होंगे, क्योंकि 8 4 32। तो पहले तो ये 2 0 0 के हो गए, ठीक है, 0 0 और ये 7 का और ये 1 का, मतलब ये भी 0 हो जाएगा आपका और ये आपका 71 का हो जाएगा। मतलब 8 बिट में रिप्रेजेंट करना, तो दिस इज फॉर 7 एंड दिस इज फॉर 1। इस तरीके से जो है हमने 8 बिट्स को 32 बिट में रिप्रेजेंट किया। अभी यदि आपके पास में इतने सारे बिट में नंबर्स होते हैं तो हम उसमें रिप्रेजेंट कर देंगे, नहीं है तो हम 0000 बिट लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने ये नंबर लिखा और यहाँ पे मुझे 3 की पेयरिंग करनी है ना, ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये 3 की तो पेयरिंग बन गई, बट यहाँ तो नंबर ही नहीं है, तो क्या करोगे आप? पहले 2 0 लगा दोगे। सिमिलरली जब आपको 8 बिट में कन्वर्ट करना है तो 8 बिट में तो हम रिप्रेजेंट आसानी से कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है 32 बिट की, तो इस छोटे से नंबर को 32 बिट में रिप्रेजेंट करने के लिए लास्ट वाला 8 बिट का ऑक्टल तो पूरा भरा गया, 8 बिट तो आपकी आ गई, लेकिन उसके पहले क्या लिखोगे? तो उसके पहले सारे नंबर्स आप 00 बिट से भरोगे। ठीक है, आ गई बात समझ में अच्छे से? तो पहले हमने क्या किया? पहले हमने 0071 का बाइनरी निकाला, बाइनरी निकालने के बाद में उसको 8 बिट और 32 बिट में रिप्रेजेंट किया। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ एनकोडिंग स्कीम? अब एनकोडिंग स्कीम का क्या मतलब होता है? तो एनकोडिंग स्कीम आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एनकोडिंग स्कीम का यूज करते हैं। मतलब देखो, जितने भी कन्वर्जन अभी हमने देखे, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ये सब कन्वर्जन नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं। तो नंबर्स को बेसिकली बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, डेसिमल का यूज कर लेते हैं हम इंटरनली, है ना। बट व्हाट अबाउट लेटर्स, अल्फाबेट्स? मतलब यदि आपने अपना नाम लिखा है कंप्यूटर में तो वो इंटरनली कैसे कन्वर्ट होता है? तो सपोज आप कोई भी लेटर्स या कोई भी वर्ड्स लिखते हो ना बेटा जी, तो वो एक एनकोडिंग स्कीम के थ्रू होता हुआ बाइनरी में कन्वर्ट होता है। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने मेरा नाम लिखा BARKHA, ठीक है, बरखा, तो हर एक लेटर का, हर एक कैरेक्टर का यहाँ पे एनकोडिंग स्कीम टेक्निक के थ्रू हम कन्वर्जन करते हैं। अब वो एनकोडिंग स्कीम ASCII कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ISCII हो सकते हैं, यूनिकोड में आप कन्वर्ट कर सकते हो, फिर फाइनल फर्दर ये जाके 010101 बाइनरी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो एनकोडिंग स्कीम क्या होता है? लेटर्स, डिजिट, सिंबल्स को बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करने के लिए, जिससे कंप्यूटर इसको प्रॉपरली, एफिशिएंटली स्टोर कर सके, प्रोसेस कर सके, तो बेसिकली हम एनकोडिंग स्कीम्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो एनकोडिंग स्कीम समझ में आ गया। अब इसमें UTF-8 एनकोडिंग स्कीम हाउ डिफरेंट फ्रॉम UTF-32? तो UTF मतलब यूनिकोड। यूनिकोड में बेसिकली 2-3 टेक्निक्स का हम यूज करते हैं, UTF-8 एनकोडिंग स्कीम, UTF-8-32 एनकोडिंग स्कीम। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो इनके सिर्फ साइज में डिफरेंस है। UTF-8 में आप 1 to 4 बाइट में रिप्रेजेंट करते हो किसी भी पर्टिकुलर डेटा को, किसी भी पर्टिकुलर सिंबल को, लेकिन वही यदि मैं UTF-32 बिट की बात करूं तो यहाँ पे फिक्स्ड 4 बाइट होती है। जैसे अभी हमने देखा 0071, ये Q लेटर का अल्फाबेट था, Q अल्फाबेट का जो है वैल्यू थी 0071, है ना। इसको यदि आप UTF-8 में रिप्रेजेंट करते हो तो आपने देखा था कि 1 से लेकर 4 बाइट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इसको 1 बाइट में, 1 बाइट मतलब कि 8 बिट्स में आराम से रिप्रेजेंट कर दिया था। तो ये स्पेस एफिशिएंट था। वही यदि मैं बात करूं, इसको आप UTF-32 में रिप्रेजेंट करते हो तो आपको यहाँ पर बेसिकली 8
है ना 8 बिट के 4 ब्लॉक्स थे जिसमें 8 बिट थी, तो टोटल ऐसे 32 बिट में हमने इसको रिप्रेजेंट किया था। तो ये बेसिकली आपके 4 बाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट। एक बाइट में 8 बिट होती है, तो 32 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि स्पेस एफिशिएंट नहीं होता है। तो यही बेसिक इसके डिफरेंसेस है कि UTF-8 यूजेस 1 to 4 बाइट पर कैरेक्टर डिपेंडिंग ऑन कैरेक्टर, मेकिंग इट स्पेस एफिशिएंट। ओके, जो भी इंग्लिश टेक्स्ट आप लिखोगे उसका। नाउ UTF-32 फिक्स्ड फॉर 4 बाइट पर कैरेक्टर। Okay, that is why we can say it is not space efficient. So these are the techniques to store, to encode the letters into the binary number. Okay, और ये सब internally होता है। आप कीबोर्ड से कुछ भी लेटर कोई भी टाइप करते हो ना, तो वो internally इतनी फास्ट वे में, इतने कम टाइम में कन्वर्ट हो जाता है एनकोड होकर कि जैसे ही आप लिखते जाते हो वैसे ही आपको स्क्रीन पे कैरेक्टर्स दिखते जाते हैं, वो प्रोसेस होते चले जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये एनकोडिंग स्कीम्स के थ्रू ही प्रोसेस होता है। नाउ व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इन बाइनरी कोड? अब ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की बात करें तो ये वही होता है जब आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हो तो कैरी फॉरवर्ड करते हो, या आप एलसीएम लेते हो, या आपका जब भी कोई रिमाइंडर वगैरह बचता है तो उस टाइम पे मोस्ट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का रोल होता है। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। तो लेफ्ट मोस्ट बिट जो होती है उसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू होती है, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाती है, और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट राइट मोस्ट बिट होती है जिसकी लोएस्ट प्लेस वैल्यू होती है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, है ना। और ये हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में पढ़ा है जब बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा था। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट आर ASCII एंड AIS डबल ASCII एनकोडिंग स्कीम, एक्सटेंडेड ASCII एनकोडिंग स्कीम। तो देखो ASCII तो समझ में आता है मैम, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसके फुल फॉर्म भी आते हैं बेटा, याद रखना, ठीक है। तो ये तो समझ में आता है मैम कि ये जो है बेसिकली एनकोडिंग स्कीम, इसमें जितने कैरेक्टर्स होते हैं, सपोज स्मॉल ए की बात करूं तो इसका जो ASCII सीक्वेंस है वो 97 है, कैपिटल ए की बात करूं तो 65 है, और इसमें 25 प्लस कर दूंगे तो आपके सारे लेटर्स के ASCII नंबर्स निकल आएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ इनको कितने बिट में रिप्रेजेंट करते हो वो ही डिफरेंस होता है। तो ASCII की बात करें तो ये 7 बिट में 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इट यूजेस 7 बिट टू रिप्रेजेंट 128 कैरेक्टर्स। अब उन कैरेक्टर्स में लेटर्स, डिजिट्स, नंबर, सिंबल्स कुछ भी हो सकते हैं। एंड सिमिलरली यदि मैं एक्सटेंडेड ASCII की बात करूं तो ये 8 बिट का यूज करता है 256 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। बस यही डिफरेंस है, इसीलिए इसका नाम एक्सटेंडेड है, क्योंकि इसमें 1 बिट एक्सटेंड हो जाती है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बढ़ जाते हैं। ओके जी। नाउ द नेक्स्ट इज ASCII और ISCII क्या होता है और इसमें क्या डिफरेंस है और ये दोनों क्यों यूज होते हैं? तो ASCII और ISCII दोनों ही बेसिकली जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको एनकोडिंग स्कीम्स के थ्रू बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एनकोडिंग स्कीम्स के फॉर्मेट है, टेक्निक्स है, ASCII, ISCII, यूनिकोड, अंडरस्टूड। तो ASCII क्या करता है, इंग्लिश कैरेक्टर्स को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, एनकोड कर देता है बेसिकली। लेकिन वही हम बात करें ISCII, तो ये जो इंडियन लैंग्वेजेस होती है, अब देखो कंप्यूटर में तो हम मैम हिंदी में भी लिखते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ आप इंग्लिश में ही टाइपिंग करो, हिंदी में भी तो टाइपिंग होती है, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, आजकल तो कंप्यूटर सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो व्हाट अबाउट यदि आप हिंदी में कुछ टाइप करते हो, देवनागरी फॉन्ट का यूज करते हो, मंगल फॉन्ट का यूज करते हो, आप तमिल, तेलुगु किसी भी लैंग्वेज में लिखते हो तो वो कोड भी तो कन्वर्ट होता होगा बाइनरी में। तो उसके लिए कौन सा एनकोडिंग स्कीम यूज करते हैं, ISCII, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ये डिफरेंस वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। और इसके क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं आते, इसके क्वेश्चन कुछ इस तरीके से थ्योरी ही आते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं बेटा वो कन्वर्जन के ही बनता है। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, और इसका रेसिप्रोकल ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ये अच्छे से कर लेना। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी वो सिर्फ इतनी सी है कि बेटा जी एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज भी आ सकते हैं, 100% जो है श्योरिटी है, बट नंबर भी चेंज हो सकते हैं। अब ये आपका कोई बोर्ड एग्जाम तो है नहीं है, स्कूल की साइड से एग्जाम है, तो जो क्वेश्चंस आपको टीचर्स ने करवाए होंगे स्पेसिफिकली कन्वर्जन वाले, बहुत अच्छे से करना। नंबर्स बदल सकते हैं क्योंकि 0 to 9, 0 to 7, 0 to 16 में कोई भी नंबर आपसे पूछा जा सकता है। यदि टेक्निक पता है, यदि प्रोसेस पता है, यदि मेथड पता है तो 100% सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। और प्रोसेस आपको कैसे करनी है, यहां से क्वेश्चन से सॉल्व कर लो या वीडियोस को जाके देख लो। अब अगले सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहां पे इस सेशन को खत्म करते हैं। अगले सेशन में हम बूलियन लॉजिक के इसी तरीके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया,
बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर लो, ताकि जल्दी से नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, पाइथन की शुरुआत हमने कर दी है, तो पाइथन के सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स आपको मिल गए होंगे ना, प्लेलिस्ट जाके एक बार देख लेना। गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन आइडियली, डेटा हैंडलिंग, पाइथन फंडामेंटल्स, अब अधिकतर चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए। ओके जी, सो मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।